कहते हैं कि बृहस्पति सभी के लिए अच्छे परिणाम लाता है। शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई किसी के लिए अच्छा है ना, तो शायद वह किसी और के लिए बुरा भी हो सकता है। जैसे आप एक उदाहरण मुझे ही देख लो, मैं आपके लिए अच्छा हूँ तो शायद किसी के लिए बुरा भी हो सकता हूँ। आप अपने परिवार के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे भी हो सकते हैं। ठीक वही ग्रहों पे भी बात अप्लाई होती है। बृहस्पति शुक्र ग्रह के साथ में मित्रता नहीं रखते और उसी राशि में अभी के समय में गोचर कर रहे हैं। पूर्ण बलवान अवस्था में है बृहस्पति अभी, और आने वाली 20 तारीख को, 20 अगस्त को यह परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन राशि का नहीं है, नक्षत्र का है, और नक्षत्र का परिवर्तन वृषभ राशि के ही शत्रु ग्रह के नक्षत्र में यह जाएंगे। अब आप पे यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है गोचर, वह समझें। एक तो आपकी खुद की राशि में गोचर कर रहा है, दूसरा आपके द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो इसका प्रभाव आप पे सीधा ही आना है, क्योंकि वृषभ राशि में ही है बृहस्पति। अब यहाँ आपको परिणाम थोड़े से हटके आएंगे। हटके कैसे? अब बृहस्पति के लिए अपन ने आज तक सुना ना कि वृद्धियों का कारक है, बहुत अच्छा का आपको परिणाम देता है, या बृहस्पति जहाँ देख लेता है वहाँ सोना उगलता है। ये सब चीज़ें ठीक है, वृद्धियाँ देता है। अब वो सोना किस फॉर्म में आता है वो भी तो है ना। अगर सोना आपके लिए, अगर सोना गहने ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में आया तो अच्छा है, और वही सोना अगर कटार की फॉर्म में आ जाए, तलवार की फॉर्म में आ जाए, तो आपको काट भी सकता है। यही चीज़ बात आ जाती है। वृद्धियां तो देगा, लेकिन उसको हैंडल कैसे करोगे। अब यहाँ पे बृहस्पति आपके खुद पे वृद्धियां करवाने वाला है। याद रखें कि बृहस्पति शुक्र ग्रह जो आपके राशि स्वामी होते हैं उसके साथ में मित्रता वाले संबंध नहीं रखता। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति गुरु है, शुक्र भी गुरु है, दोनों ही गुरु हो जाते हैं। तो उस चीज का थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ही टीचर हैं, वह जरूर थोड़ा सा लिहाज जरूर हो सकता है, बाकी मित्रता नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और बृहस्पति अभी के समय में मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र क्या होता है उसको समझोगे ना, तो मृगशिरा नक्षत्र बड़ा चंचल नक्षत्र है, उछाले मारता है। जंगल में हिरण कैसे, आप नाम ही से ही समझो, मृगशिरा, मृग का सिर है ये। मृग जो हिरण होता है, हिरण का सिर है ये। तो मृग के समान उछाले मारता है ये, चंचल बड़ा होता है ये नक्षत्र, बहुत चंचल होता है। और इस नक्षत्र में अगर कोई ग्रह आएगा तो वह भी चंचलता ले लेगा, शरारतें ले लेगा, और शरारतें आप में डाल भी देगा। अब उस शरारत को कैसे किया जाए, या उस शरारत को कैसे कंट्रोल किया जाए, वह मेन हो जाता है। आप में क्या दिक्कतें या क्या अच्छा ला सकता है। अब एक चीज यहां तक तो अपने को समझ में आया, लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली में 1000 दोष बन जाए ना, उनको भी खत्म करता है। तो बृहस्पति लग्न में आ गया, मतलब यह बृहस्पति आपको, देखिए लग्न क्या होता है या राशि क्या होती है खुद के लिए, है ना। तो यहाँ पे बृहस्पति क्या है, ज्ञान है। और यह किसका भाव है, भाव किसका है, यह शुक्र का भाव है। तो शुक्र क्या है, ऐश्वर्य है। ठीक है, शुक्र हो जाता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य और ज्ञान मिल गया तो आपको कई ऊंचाइयां दे सकता है। लेकिन वही चीज ज्ञान घमंड में बदल जाए तो आपका पतन करवा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है, यह आपको अहंकार दिलवा देगा। यहाँ पे अहंकार आपको खत्म कर सकता है ना। अपन कहते हैं ना कि अहंकार हो गया और वह उसका पतन हुआ, तो यही चीज यहाँ पे आपको किसी भी चीज का स्वयं का अहंकार हो जाए। मैं, देखो होता है ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ,
वो ही बीच में लगा देगा ये बृहस्पति। मैं ही करूँगा, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। वो अहंकार आपको वृषभ राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं ले डूब सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अहंकार नहीं आना चाहिए। और हाँ, जिनके लग्न में, जिनकी कुंडली में, लग्न चार्ट में बृहस्पति अच्छा है, तो उनके लिए तो ये गोचर बड़ा अच्छा फायदा ही कर देगा। आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा, अज्ञानता का नाश कर देगा आप में से, आपको कई चीज़ों में आपको परेशान नहीं करेगा। अब ये जो गोचर हो रहा है किन लोगों के लिए अच्छा है? जो लोग ज्ञान के फील्ड में हैं, जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए अच्छा है, इंजीनियर हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो भी तो पढ़ाते हैं ना, प्रोफेसर जो होते हैं उनके लिए अच्छा है। और भी कई इसमें आते हैं विभाग, उनके लिए अच्छा है। टैक्स विभाग के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टैक्सेस का अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करवाएगा ये। तो ये चीज़ हो जाती है बृहस्पति की यहाँ पे। यहाँ एक चीज़ और हो सकती है, मोटापा बढ़ा सकता है, वजन बढ़ा सकता है, आपका बॉडी में फैट बढ़ा सकता है। और किन्हीं के लिए बृहस्पति बुरा है तो बॉडी फैट घटाने का भी यह काम करेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ अपने को समझ में आई कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें तो दे रहा है। अब क्योंकि सारे ग्रह जो होते हैं, या कहें कि कोई एक ग्रह बुरा अगर कर रहा है ना, तो दूसरा ग्रह उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए काम भी करता है। एक अगर बढ़ा रहा है तो दूसरा वहाँ से दूसरा ग्रह कहीं ना कहीं घटाएगा। इंटरकनेक्टेड होते हैं ना चीज़ें जैसे, तो वैसे ही यहाँ पे इस बार केतु इंटरकनेक्टेड हो गया बृहस्पति के साथ में, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और केतु की 9वीं दृष्टि बृहस्पति पर, आपस में दृष्टियों को ऐसे मिला लिया है ना, तो ये है ना आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। तो यहाँ पे ये ज्ञान का बढ़ोतरी या अहंकार की बढ़ोतरी, और केतु जो है ना, केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो उस अहंकार को बैलेंस करने का भी काम ये कर लेगा। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति बढ़ाता है, केतु उसको रिड्यूस भी करता चला जाएगा। ये चीज को अपने को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर है ना ऐसा ही सोच लें कि भाई खाली बृहस्पति कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक बृहस्पति ग्रह, दूसरे ग्रह भी तो है ना, वो भी तो अपना प्रभाव लाएंगे। शनि भी कहीं ना कहीं प्रभाव लाएगा कर्म क्षेत्र को देख करके। शनि भी तो कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो वो अपना प्रभाव लाएगा। उसकी दृष्टियां हैं 12वें भाव पे, वो भी प्रभाव लाएगी। 7वीं दृष्टि सुख भाव पे, वो भी प्रभाव लाएगी। राहु भी लाभ में प्रभाव लाएगा। तो प्रभाव सारे ग्रह लाते हैं। आज बात के अपन बृहस्पति की कर रहे हैं, ये बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दृष्टि संबंध का मैंने बताया, तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, ये है ना 3 दृष्टियां मेन है इन 3 ग्रहों के लिए। तीन दृष्टियां ही मिली, मेन तो क्या है, 3 दृष्टियां मिली। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के होती है, बृहस्पति के पास में 5वीं और 9वीं, केतु के पास में और राहु के पास में भी ये दृष्टियां मिल जाती है। तो अब 5वीं दृष्टि क्या होती है? 5वीं दृष्टि है आपके यहाँ पे 5वें भाव पे, क्योंकि लग्न में बैठा केतु बैठा है, तो केतु की प्रधानता तेज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वृद्धि करवाता है, तो ये क्या करवाएगा? प्रेम में वृद्धि, प्रेम, ज्ञान या शिक्षा, ये करवाएगा संतान, ये करवाएगा आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छाएं होती है उनके लिए। तो ये चीज है। तो यहां पे कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रेम में आपके वृद्धियां करवाता नजर आएगा। ज्ञान की वृद्धि तो वहां से भी करवा रहा है, यहां से भी करवा रहा है। शिक्षा के लिए ये समय अच्छा है, ठीक है। संतान के लिए ये समय अच्छा है। संतान वृद्धि या संतान का सुख, जिन लोगों को कंसीव नहीं होती उनके लिए यह समय अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातकों के इच्छाओं की पूर्ति। अब इच्छाओं की पूर्ति का आप देखोगे तो भाई इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है? लाभ अगर जीवन में बढ़ता चला जाएगा तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। इंटरकनेक्टेड हो रही है ना चीजें। बृहस्पति यहाँ पे देख रहा है, इसकी आप देखोगे तो राहु है, जो राहु कहाँ पे बैठा? लाभ भाव में। तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड चीजें ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, लाभ मिलेगा तो इच्छा की पूर्ति हो रही है, तो वो चीज बन जाती है। तो यहां आपके ये इन सभी चीजों में बृहस्पति वृद्धि करवा रहा है। अब किसी के जीवन में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो खराब होता है। प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो वो भी अच्छा नहीं है, फिर है ना बेड़ियां लगती है अपने को। तो यहाँ पे यह केतु जो है उसको बैलेंस कर देगा। यहाँ आप देखो कि ज्ञान अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हर समय ज्ञान ही झाड़ते रहोगे तो वो भी खराब है ना। एक समय आएगा जब सामने वाला भी बोल देगा भाई बस, है ना। तो ये ज्ञान को भी रिड्यूस यहाँ पे ये कहीं ना कहीं केतु करवा रहा है। संतान, तो संतान का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे है ना, तो संतान को लेकर के भी यहाँ पे ये कुछ ना कुछ आपको बैलेंस कर देगा। इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं जो इच्छाएं होती है ना, इच्छाएं
कहते हैं पतन की वो कारक बनती है। आपका पतन हो रहा है तो कोई ना कोई इच्छा हुई होगी, उसके लिए आपने गलत काम किया, तो वो भी इच्छाओं को कंट्रोल कहीं ना कहीं केतु करता हुआ नजर आएगा। बहुत बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे इस बृहस्पति का जो बदलाव आ रहा है आप पे कई मामलों में असर तो लेकर के आएगा। सातवीं दृष्टि की बात करोगे तो पति पत्नी पे आ जाती है या व्यापार पे आ जाती है। यहाँ पे ना केवल पति पत्नी, व्यापार की बात, करियर की बात नहीं है, व्यापार जो आप करते हो, जो बिजनेस करते हो उसकी बात हो जाती है। यहाँ पे धर्म की बात हो जाती है, धार्मिक अनुष्ठान की बात हो जाती है। तो उन सब चीज़ों में यहाँ पे है ना एक चीज़ और है, जिन लोगों की शादी नहीं होती ना, उन लोगों के लिए शादी का कहें कि योग बन रहे हैं इस समय में। अब हालांकि कहोगे कि भाई मुहूर्त तो है ही नहीं, मुहूर्त नहीं है तो क्या हुआ, इस समय में आपके शादी के लिए कुछ मिल सकता है, आपको पार्टनर मिल सकता है। पार्टनर की अगर खोज है तो, क्योंकि पार्टनरशिप का भाव है ना, तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप के भाव को वृद्धियों में डालेगा। यह व्यापार में वृद्धियाँ करवाएगा, 1 से 2 व्यापार करवा सकता है, व्यापार में कुछ एडिशनल चीज़ें भी करवा सकता है, और धार्मिक कार्य में भी आपको जोड़ देगा। धार्मिक आप पूजा पाठ में लग जाएं या पूजा पाठ करवाएं, कहीं पे कोई अनुष्ठान करवाएं, कोई यज्ञ में चले जाएं, कुछ भी ऐसा जो होता है ना, तो वहाँ पे ये काम करवाएगा। तो यहाँ पे ये भाव पे दृष्टि होना अच्छा माना जाएगा आप पे, तो यहाँ पे ये अच्छा काम करेगा। अब आपके दृष्टि इसकी चली जाती है 9वीं दृष्टि भाग्य पे। अब देखो भाग्य की बात आती है ना, तो यहाँ पे मैं कहूँगा पहला भाग्य, फिर कर्म, फिर आपका लाभ। क्योंकि भाग्य होगा तो कर्म भी। अब है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि भाई कहते हैं मेहनत करके आप अपना भाग्य बदल सकते हो। बिल्कुल सही बात है, मैं भी कहता हूँ कि भाई मेहनत करोगे तो पीछे वाला हाउस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का भी नियम है कि आप जहां पे काम कर रहे हो ना, उसका एक हाउस पीछे वाला एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे मेहनत करना बिल्कुल करनी भी चाहिए, और मेहनत करोगे तो भाग्य आपका होगा। लेकिन मेहनत करने के लिए मैं कहूँ कि कर्म जो मिलना है ना, कर्म मिलना आपको, क्योंकि कर्म से पहले भाग्य है, कर्म मिलना कहीं ना कहीं भाग्य के हाथ में, और भाग्य की वृद्धि यह करवाता है, तो कर्म भी आपको यह दिलाता हुआ नजर आएगा, भाग्य की वृद्धि करवाता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पिता या पिता तुल्य कोई है तो उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखें, पिता का ध्यान रखें, अपने गुरुजनों का ध्यान रखें। और अगर भाग्य का साथ चाहते हैं, ये रेमेडी ही समझ लेना कि अगर भाग्य का साथ चाहते हैं तो अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का और अपने पिता का सम्मान जरूर करें, अपमान ना करें किसी भी हालत में। तो ये आपके लिए ये रेमेडी ही समझ लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से आप पे प्रभाव आने हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें मैंने आपको बताया, क्या प्रभाव आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया, और ये 28 नवंबर तक रहेंगे इस मृगशिरा नक्षत्र में। इसी बीच में वक्री भी होंगे, वक्री के लिए अलग से मैं आपको एक पूरा एपिसोड लेकर के आऊँगा, वो आप समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो हमारा डायरेक्ट सपोर्ट है, फिर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना शुल्क पता कर लें कि भाई कितना शुल्क है और कब का स्लॉट मिल सकता है, ये पता करके आप स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।